नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। केरला वायनाड में 93 लोगों की मौत। झारखंड में हावड़ा मुंबई मेल बेपट्टी 2 यात्रियों की मौत। नई दिल्ली, नए वकीलों से ज्यादा शुल्क नहीं ले सकते सुप्रीम कोर्ट। उत्तराखंड में 2 दिन बहुत भारी बारिश की चेतावनी। हरिद्वार नियमों का पालन करें कांवड़िए धामी। बागेश्वर पाताल भुवनेश्वर गुफा 15 अक्टूबर तक बंद। केरला के वायनाड जिले में मंगलवार तड़के भारी बारिश से तबाही लेकर आई। इस कारण पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त भूस्खलन हुआ, जिससे 4 गांव बह गए। आपदा में 93 लोगों की मौत हो गई है और 123 घायल हो गए हैं। 400 से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका है। सेना के 2 जेसीओ और 40 जवान बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर मदद के लिए भी भेजे गए हैं। बचाव कर्मियों को नदियों और कीचड़ से लोगों के क्षत विक्षत अंग मिल रहे हैं। ऐसे में मारे गए लोगों की सही संख्या का पता लगा पाना मुश्किल हो पा रहा है। वहीं मुंडकनई, चूरतमाला, अट्टमाला और नूलपट्टा गांव में भूस्खलन का सिलसिला रात 2 बजे शुरू हुआ। सुबह 6 बजे तक भूस्खलन की 3 घटनाएं हुई, जिसकी चपेट में 4 गांव आगे लोग सोए हुए थे, जिससे उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। भूस्खलन से कई मकान नष्ट हो गए, वाहन बह गए, जलाशयों में बाढ़ आ गई और सैकड़ों पेड़ उखड़ गए। झारखंड में चक्रधरपुर रेल मंडल के राजखरसावा व बड़ा बाम्बो स्टेशन के बीच मंगलवार सुबह 3:43 में हावड़ा मुंबई मेल बेपटरी होगी। बेपटरी होने के बाद बगल के ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। ट्रेन हावड़ा से मुंबई जा रही थी। हादसे में 2 यात्रियों की मौत और 53 घायल हो गए। 4 रेल कर्मियों समेत 22 घायलों को चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई के यात्रियों को चक्रधरपुर से दूसरी ट्रेन से मुंबई भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही दक्षिण पूर्व रेलवे जीएम अनिल मिश्रा टीआरएम घटनास्थल पर पहुंचे। जीएम ने मृतकों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। हालांकि रेलवे 2 यात्रियों की मौत और सिर्फ 8 को ही घायल बता रहा है। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड में बुधवार और गुरुवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 7 जिलों के रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं अन्य जिलों में येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी रहेंगे। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 31 जुलाई एवं 1 अगस्त को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, यूएसनगर और हरिद्वार में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। यहाँ उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश हो सकती है। 2 अगस्त की सुबह तक बारिश जारी रहेगी। रात के समय से ज्यादा बारिश की संभावना है। नदी नालों के पास रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। नैनीताल, यूएसनगर में अतिवृष्टि जैसी संभावना है। पहाड़ी जिलों में भूस्खलन और रास्तों के बंद होने की घटनाएं बढ़ेंगे। उधर अलर्ट को देखते हुए पौड़ी, टिहरी और देहरादून में बुधवार को स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। पिथौरागढ़ गंगोलीहाट ऑक्सीजन की कमी के कारण पाताल भुवनेश्वर गुफा 1 अगस्त से 15 अक्टूबर तक बंद रहेगी। पुरातत्व विभाग का कहना है कि पिछले सालों के मुकाबले इस बार गुफा में ऑक्सीजन के स्तर में 1.2% की कमी आई है। मंदिर कमेटी अध्यक्ष नीलम भंडारी ने बताया कि अगस्त से अक्टूबर माह के बीच गुफा में ऑक्सीजन का स्तर कम होने से श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून मंडल ने गुफा को बंद करने के निर्देश दिए हैं। डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत पांडे ने बताया कि सामान्य तौर पर वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होती है। वर्षा काल में आर्द्रता बढ़ने से ऑक्सीजन के स्तर में 3% से अधिक तक की कमी आती है। गुफा में यह और भी कम हो गई है। मानव की उपस्थिति से गुफाओं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाती है। उत्तरकाशी गंगोत्री यमुनोत्री के लिए जारी किए करीब 43 लाख। उत्तरकाशी बरसाली में अतिवृष्टि से जनजीवन हुआ प्रभावित। नई टहरी में प्रधान संगठन भड़का। देवप्रयाग में पंचायत प्रतिनिधियों ने ब्लॉक मुख्यालय पर जड़े ताले। कार्यकाल बढ़ाने को लेकर पंचायत प्रतिनिधि भड़के। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के आह्वान पर मंगलवार को गढ़वाल के श्रीनगर, पौड़ी, नई टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी आदि जिलों में एक राज्य एक पंचायत चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधियों ने ब्लॉक मुख्यालयों में तालाबंदी कर नारेबाजी की है। प्रतिनिधियों ने 2 साल तक कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अफसरों को अपना ज्ञापन भी सौंपा है। प्रतिनिधियों ने कहा कि कोरोना काल में 2 साल तक कोई बजट आवंटित नहीं किया गया था, जिससे विकास कार्य नहीं हो पाए। कीर्तिनगर ब्लॉक में जनप्रतिनिधियों की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। चमोली पंथी गांव में तबाही के बाद विधायक के पुतले की गई पूजा। केदारनाथ हाईवे पर कुंड पुल में छोटे और बड़े वाहनों की आवाजाही हुई बंद। सोनप्रयाग में भारी वाहनों का संचालन अब तक न हुआ शुरू।
नारायण बगड़ आपदाग्रस्त क्षेत्र पंथी की सुध नहीं लेने पर लोगों ने विरोध करने का नया तरीका निकाला। स्थानीय लोगों ने विरोध स्वरूप क्षेत्र के विधायक का पुतला बनाकर सुबह शाम उसकी पूजा की। लोगों का कहना है कि पुतले की पूजा अर्चना कर शायद विधायक क्षेत्र की सुध ले। यही नहीं, पुतले के बगल में विधायक की कुर्सी भी लगाई गई है। लोग कई बार विधायक से आपदा क्षेत्र में आने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन विधायक ने आज तक क्षेत्र की सुध नहीं ली है, जिससे लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। विधायक का इस तरह से किया जा रहा है विरोध आसपास के गांवों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बीते 26 जुलाई को पंथी के ऊपरी क्षेत्रों में भारी बारिश ने तबाही मचाई थी, जिससे लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई बार विधायक से क्षेत्र का दौरा कर आपदाग्रस्त लोगों की मदद करने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है और ना ही प्रभावित लोगों की कोई मदद की गई है। जिला पंचायत के पूर्व सदस्य प्रदीप बुटोला ने बताया कि कुछ दिन पूर्व क्षेत्र के ऊपरी क्षेत्रों में बारिश ने भारी तबाही मचाई थी। सड़क पर मलबा आ गया था। ऊर्जा निगम के भवन और अन्य कई लोगों के घरों में पानी और मलबा घुस गया था। आपदा के इतने दिन बीत जाने के बाद भी विधायक प्रभावितों का हालचाल जानने तक नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा विधायक का एक पुतला बनाया गया है। जब तक विधायक आपदा स्थल तक नहीं पहुंचे तब तक उसकी सुबह शाम पूजा की जाएगी। रुद्रप्रयाग कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा पर सियासी रार। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाने को लेकर पैदा हुए विवाद के बीच हरिद्वार से केदारनाथ के लिए शुरू की गई कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा मंगलवार को रुद्रप्रयाग पहुंच गई। यहां कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों ने इस मामले को लेकर जहां राज्य सरकार पर निशाना साधा है, वहीं भाजपा विधायक और पदाधिकारियों ने यात्रा को केदारनाथ की नहीं बल्कि कांग्रेस के अपनी प्रतिष्ठा बचाने का प्रयास पर बताया है। केदारनाथ की प्रतिष्ठा बचाने के लिए जन जन को जागरूक करने का कांग्रेस का यह प्रयास हरिद्वार से गत 24 जुलाई को शुरू हुई कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा 8वें दिन मंगलवार को रुद्रप्रयाग पहुंची। यात्रा का समापन 3 अगस्त को केदारनाथ में होगा। इस बीच रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे हैं। यहां कांग्रेस नेताओं ने केदारनाथ की प्रतिष्ठा के मुद्दे के साथ ही विभिन्न मामलों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। बरसात के मौसम में इतनी लंबी पदयात्रा को लेकर पहले संशय जताया जा रहा था। साथ ही पूर्व में नेताओं की आपसी गुटबाजी से भी यात्रा के भविष्य पर सवालिया निशान लगा हुआ था, लेकिन इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस इस यात्रा के जरिए लंबे समय बाद पार्टी दिग्गजों के बीच एकजुटता का संदेश देने में कामयाब रही है। जब तक यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूर्व विधायक रंजीत रावत, कुंवर सचवाण, मोहित उनियाल, जयेंद्र रमोला, गोदावरी थापली, पिया थापा और नीरज त्यागी लगातार बने हुए थे। यात्रा के अंतिम चरण से पूर्व सीएम हरीश रावत ने नेता विपक्ष यशपाल आर्या, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, गणेश गोदियाल और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत भी इससे जुड़े गए। ये सभी दिग्गज समापन तक यात्रा में बने रहेंगे। रुद्रप्रयाग में मंगलवार को जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह यात्रा केदारनाथ की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए निकाली जा रही है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा भगवान केदारनाथ का धाम दिल्ली में स्थापित करने की कुप्रयास कर रही है, जिसके खिलाफ हर व्यक्ति को जागरूक करने के लिए यह यात्रा शुरू की है। इस दौरान पूर्व विधायक रणजीत सिंह, मनोज रावत, जिलाध्यक्ष कुंवर सचवाण, ब्लॉक प्रमुख प्रदीप थपड़ियाल, वीरेंद्र बुटोला, प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सिंह, प्रशांत डोभाल, दीपक भंडारी, कुलदीप भंडारी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। देहरादून मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे बेरोजगारों को रोकने पर हंगामा। देहरादून फायर टेंडर से आईपीएस के घर की टंकी भरने की जांच। देहरादून अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास कूच करने वाले बेरोजगारों को पुलिस ने अभिषेक टावर के पास ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिस पर बेरोजगारों ने वहां जमकर हंगामा किया। वहीं धरने पर बैठ गए। बाद में प्रतिनिधि मंडल को सीएम के प्रतिनिधि से मिलवाया गया। मांगों पर विचार को आश्वासन मिलने के बाद बेरोजगारों ने धरना खत्म कर दिया। मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में बेरोजगार उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले परेड ग्राउंड में जमा हुए। वहां से कूच करते हुए सीएम आवास की ओर निकले, लेकिन पुलिस ने अभिषेक टावर पर दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें वहीं रोक दिया। बेरोजगारों ने सीएम आवास की अनुमति मांगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें अनुमति नहीं दी, जिस पर वहां हंगामा होने लगा। बाद में बेरोजगार हुए धरने पर बैठ गए। संघ के उपाध्यक्ष राम कांडपाल ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास कूच की सूचना 8 दिन पहले सिटी मजिस्ट्रेट और ट्रैफिक पुलिस को दे दी थी, लेकिन फिर भी उन्हें परेड ग्राउंड से 200 मीटर के भीतर ही रोक लिया गया। हल्द्वानी में कूड़े का पैसा नहीं दे रहे 10,000 लोगों से निपटेगी बैणी सेना। नैनीताल में आज से गुल रहेगी 7 घंटे बिजली। आंचल दूध के कैंटर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
हल्द्वानी नगर निगम शहर में यूजर चार्ज नहीं देने वाले 10,000 मकान मालिकों पर सिंगल कसेगा। बैंडी सेना ने ऐसे परिवार की सूची बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सभी को नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस के बाद धनराशि जमा नहीं करने पर निगम प्रबंधन वसूली के लिए आरसी काटेगा। इन मकान मालिकों पर यूजर चार्ज के रूप में लाखों का बकाया है। हल्द्वानी काठगोदाम में नगर निगम के पुराने 27 वार्डों में से 24,000 मकान हैं। वहीं निगम में शामिल किए गए 33 नई वार्डों में शहरी विकास विभाग के सर्वे के अनुसार लगभग 26,000 घरों का निर्माण हुआ है। इस घरों से निकलने वाले कूड़े का प्रबंधन नगर निगम करता है, जिसके लिए एक घर से हर माह 60 रुपये यूजर चार्ज दिया जाता है। बैंडी सेना इनसे वसूली करेगी, लेकिन नगर निगम के कार्मिकों के अनुसार अब भी 20% परिवार यूजर चार्ज जमा नहीं कर रहे हैं। इनकी संख्या करीब 10,000 तक है। अब निगम ने इनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। बैंडी सेना को यूजर चार्ज नहीं दे रहे परिवारों की सूची बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ नगर निगम बतौर यूजर चार्ज कूड़ा प्रबंधन के लिए हर माह औसतन 30 लाख रुपए जमा करवा रहा है। मंगल पड़ाव में सिलेंडर लीक होने से 2 मकानें हुई खाक। पिथौरागढ़ थल मुनस्यारी सड़क 14 दिन बाद भारी वाहनों के लिए खुली। थल मुनस्यारी सड़क में भारी वाहनों की आवाजाही सुचारू हो गई है। मंगलवार को बीआरओ ने सड़क में वाहनों की आवाजाही सुचारू कराई, जिसके बाद कई दिनों से रास्ते में फंसे भारी वाहन तहसील मुख्यालय पहुंचे। थल मुनस्यारी मार्ग खुलने के बाद हिमनगरी के हजारों लोगों ने राहत की सांस ली। तहसीलदार वतन गुप्ता ने बताया कि इस मार्ग में अब पूर्व की तरह ही आवाजाही सुचारू हो गई। छोटे वाहनों के साथ ही भारी वाहन भी आवाजाही कर रहे हैं। उधर मार्ग खुलने के 14 दिन से रास्ते में फंसे रसोई गैस, ईंधन, फल सब्जी, सरिया, सीमेंट सहित अन्य जरूरी सामग्री के 14 वाहन तहसील मुख्यालय पहुंचे। बता दें कि थल मुनस्यारी मार्ग में बीते 17 जुलाई को बनिक और कालामुनी के समीप सड़क का कुछ हिस्सा ध्वस्त होने से भारी वाहनों की आवाजाही ठप हो गई थी। जरूरी सामग्री के वाहन रास्ते में फंस गई थी। मुनस्यारी के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी लोग परेशान थे। अब सड़क खुलने के बाद स्थिति सामान्य हो गई है। अल्मोड़ा औचक निरीक्षण में अस्पतालों से नदारद मिले डॉक्टर, एसडीएम खफा। एसडीएम सदर जयवर्धन शर्मा ने मंगलवार को जिला अस्पताल और एसडीएम सल्ट संजय कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवायल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में अस्पताल के कई डॉक्टर नदारद मिले। समय पर न आने वाले डॉक्टरों की लिस्ट तैयार कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टरों की ड्यूटी पर न होने की शिकायत मिलने के बाद डीएम विनीत तोमर के निर्देश पर मंगलवार को एसडीएम सदर जयवर्धन शर्मा ने जिला मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। पर्ची काउंटर, दवा कक्ष, डॉक्टर कक्षों आदि का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई डॉक्टर तय समय से आधे व पौने घंटे बाद ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। डॉक्टरों के समय पर नहीं आने पर एसडीएम ने नाराजगी जताई। नदारद डॉक्टरों की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही नदारद चिकित्सकों की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश कहा कि लापरवाह डॉक्टरों पर अब उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसडीएम सल्ट संजय कुमार ने सल्ट के सीएससी देवायल का निरीक्षण किया। यहां भी डॉक्टरों के व कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे। उपस्थित रजिस्टर में हस्ताक्षर न होने और सरकारी सफाई व्यवस्था न होने पर नाराजगी जताई। अस्पताल में स्वच्छता पर ध्यान देने, ड्यूटी चार्ट चस्पा करने के निर्देश दिए। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अक्षय कुमार ने अस्पताल में पेयजल और बिजली की समस्याओं से एसडीएम को भी अवगत कराया। जागेश्वर धाम पहुंचने के लिए अब 2 जगहों मिलेगी शटल सेवा। आरतोला जागेश्वर के बीच ऋण मोक्षी मंदिर के पास सड़क धंसने के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया है। वाहनों की आवाजाही पर रात के समय रोक लगाने के बाद अब श्रद्धालुओं के लिए 2 जगहों से शटल सेवा संचालित की जा रही है। मंगलवार से यह व्यवस्था लागू हो गई है। जागेश्वर धाम से महज 1.5 किलोमीटर पहले ऋण मोक्षी मंदिर के पास शनिवार को सड़क की दीवार ढह गई थी, जिससे बाद में भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंध लग गया था। सोमवार को सड़क का आधा हिस्सा पूरी तरह जमींदोज हो गया, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में मार्ग से चौपहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। फंसे श्रद्धालुओं को निकालने के लिए वृद्ध जागेश्वर मार्ग का इस्तेमाल किया गया। रात के साथ किसी भी वाहन को आने की अनुमति नहीं दी गई। ऐसे में श्रद्धालुओं को परेशान न हो, इसके लिए प्रशासन ने अगर आरतोला से जागेश्वर धाम तक 2 शटल चलाने का निर्णय लिया। पहली शटल आरतोला से ऋण मोक्षी मंदिर तक चलेगी। यही टूटी सड़क को पैदल मार्ग पार कर जागेश्वर जाने के लिए दूसरी शटल का चलाई है। पुलिस बल को भी तैनात किया गया है।